मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज एयर एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। ओके, अब जो हमारी एयर होती है हम इसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, जब हवा चलती है, ब्लो करती है, तो हम क्या कर सकते हैं, एयर की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। हम इसको देख नहीं सकते हैं। जैसे लीव्स मूव करती हैं या ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, फ्लाइंग ऑफ पेपर, ड्राई लीव्स। तो हमारे जो एयर है वो हमारे सराउंडिंग्स में हर जगह पर प्रेजेंट होती है, चाहे वो खाली स्पेस ही क्यों ना हो। ठीक है, अब इस पेज पर आइए आप। एयर अराउंड अस, एयर इज ऑल अराउंड अस। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमोस्फेयर। तो एयर क्या हमारे चारों तरफ है। जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, एयर की लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमोस्फेयर बोलते हैं। इट सराउंड्स द अर्थ फॉर 1000 किलोमीटर इन स्पेस। तो हमारे जो एटमोस्फेयर है वो कहाँ तक है, 1000 किलोमीटर है स्पेस में। तो द एयर बिकम्स थिनर एज वी गो हायर एंड ऑक्सीजन बिकम्स लेस। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं एयर क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तभी हमारे क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है ऊपर जाते जाते। ठीक है, तभी जो माउंटेन्स होता है वहाँ पर हमारे लिए सांस लेना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। और जो माउंटेनियर्स होते हैं वो अपने साथ में क्या रखते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इसमें क्या क्या है, 78.09% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.93% आर्गन, नियोन एंड अदर गैसेस बाय वॉल्यूम। और ये सब हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियोन, ये सब हमारे किसमें प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है। और भी इसमें पार्टिकल्स होते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स है, स्मोक है, या कुछ और मैटर्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में। ठीक है, अब एयर में हमारे वाटर वेपर्स भी होते हैं इन एडिशन टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो हमारे पास ऑक्सीजन एयर में जो हमारे गैसेस हैं उनका क्या परसेंटेज वेरी करता रहता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। जैसे माउंटेन्स पे क्या है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, लेकिन प्लेन एरिया जो है वहाँ पर ऑक्सीजन क्या होती है, ज़्यादा होती है। ओके, देखो अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ना ही बर्न होती है और ना ही बर्निंग में हेल्प करती है। दूसरा क्या है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है। अब जो हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें भी हमारे क्या फिल कर रखा होता है, नाइट्रोजन फिल किया हुआ होता है। जैसे जो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, आइस को हम एक दूसरे को ट्रांसप्लांट करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, ये जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं इनको भी हम किस में रखते हैं, नाइट्रोजन गैस के में रखते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जो है, जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स होते हैं उनमें भी हम क्या यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। अब जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड is important for plants to carry out the photosynthesis. In this process, oxygen is produced. As we all know that plants कौन सा प्रोसेस करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। उस प्रोसेस में वो क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और प्रोड्यूस क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द सन्स हीट। जो हमारी अर्थ पे सन की हीट आती है, सनलाइट आती है, उसको ट्रैप करने के लिए, उसको रोकने के लिए भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, जरूरी होती है। अगला हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रेस्पायर करने के लिए, सांस लेने के लिए क्या जरूरी होता है, ऑक्सीजन जरूरी होता है जीने के लिए या जीवित रहने के लिए। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन, क्योंकि वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। Each organism inhales the oxygen gas when it respires. तो जब भी वो रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं तो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। ऑक्सीजन ऑल्सो सपोर्ट्स द बर्निंग। आपने देखा नाइट्रोजन क्या है, ना तो बर्निंग में हेल्प करती है और ना ही खुद बर्न होती है, बट ऑक्सीजन क्या है, सपोर्ट करता है। जब भी हम लोग कभी भी, जैसे कोई पेपर होता है उसको अगर हम जलाएंगे तो वहां पे क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपका पेपर क्या है, बर्न नहीं होगा। नेक्स्ट इज डस्ट एंड स्मोक। अब जैसे जो सनलाइट आपके घरों में आती है, सुबह आप लोग कभी देखना विंडो से सनलाइट आती है, तो सनलाइट में क्या होता है, आपको छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। वो डस्ट पार्टिकल्स ही हमारी क्या है, एयर में प्रेजेंस होते हैं। ये डस्ट पार्टिकल्स आते कहाँ से हैं,
जैसे हम पेट्रोल, डीजल, वुड, कोल या काउ डंग केक, इनको जब हम जलाते हैं तो वहां से हमारे क्या बनते हैं, डस्ट पार्टिकल्स बनते हैं और वो हमारी एयर में जाके क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जो व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज हैं वहां से भी हमारे क्या है, मेनली स्मोक प्रोड्यूस होता है। दूसरा क्या है, वाटर वेपर्स। अब जो हमारा वेदर, अभी तो वेदर ठीक हो गया है, चेंज हो गया है, लेकिन जो इससे पहले वाला वेदर था उसमें क्या था, ह्यूमिडिटी क्या थी, बहुत ही ज्यादा थी। वही हमारा क्या था, वाटर वेपर्स एयर में प्रेजेंट थे। ठीक है, अब जो हमारी ह्यूमिडिटी होती है वो कहाँ पर है, आपके जो सी एरियाज होते हैं, कोस्टल एरियाज होते हैं, वहां पर ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द प्लेन्स, क्योंकि जहां पर पानी ज्यादा होगा वहां पर ह्यूमिडिटी क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ह्यूमिडिटी भी आपकी बढ़ती है। समर्स में जैसे क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, विंटर्स में नहीं होती, क्योंकि विंटर्स में क्या है, आपका टेम्परेचर कम होता है और समर्स में टेम्परेचर ज्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आइए स्टूडेंट्स। अब जो हमारी एयर होती है उसमें क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। ठीक है, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स या दूसरे एनिमल्स होते हैं उनमें क्या हो जाते हैं, डिजीज कोज हो जाते हैं। तो हमें क्या यूज करना चाहिए, मास्क यूज करना चाहिए। जैसे आज के टाइम में भी हम कोरोना वायरस में भी हम क्या है, हमारी एयर में एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आने से क्या होता है, वायरस ट्रांसफर होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, मास्क यूज करते हैं। इन द सेम वे जैसे हॉस्पिटल्स में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस ज्यादा होती है, तो हमें वहां पर मास्क का यूज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज एयर सपोर्ट्स लाइफ। अब जो हमारे प्लांट्स होते हैं, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। कुछ और गैसेस भी होती हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे प्लांट्स में देखो, प्लांट्स क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक देयर फूड। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। 6 CO2 + 6 H2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनाया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज कर दी। ठीक है, अब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जो आपकी लीव्स होती है, लीव्स के अंदर जो है छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। इस स्टोमेटा क्या होता है, ओपन और क्लोज होता है, तो वहीं से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन गैस इज यूज्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर द रेस्पिरेशन। प्लांट्स जो हैं वो हमारे क्या यूज करते हैं, नाइट्रोजन यूज करते हैं फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट। अब ये नाइट्रोजन को यूज कैसे करते हैं, डायरेक्टली कभी भी एयर से प्लांट्स नाइट्रोजन को यूज नहीं करते, वो कहाँ से लेते हैं, रूट से लेते हैं। अब इन रूट्स में जो होती है, plants absorb the molecules of nitrogen that are in the form of nitrates and the nitrites through their roots with water। तो हमेशा नाइट्रोजन को कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे, प्लांट्स रूट्स से करेंगे। अब जो सॉयल में जो नाइट्रोजन होती है वो कहाँ से आती है, लाइटनिंग से या फिर रेन से। आजकल हम फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं सॉयल में नाइट्रोजन की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज पी प्लांट्स। जो मटर के प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं इन देयर रूट नोड्यूल्स, जो कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स की फॉर्म में। कभी भी डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं यूज करते हैं, रूट से भी, वहां पे भी क्या बनता है, पहले नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनते हैं। ठीक है, तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है पी प्लांट्स की रूट्स में, ये क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है। अब जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो रात में फूड नहीं बनाते हैं अपना, क्यों, सिर्फ रात में वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। तभी क्या होता है, प्लांट्स जो हैं वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज करते हैं, इसीलिए ये एडवाइस दी जाती है कि कभी भी रात के समय में प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हमें क्या हो जाएगा, वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम ब्रीथिंग प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे रात को पेड़ के नीचे या प्लांट्स के नीचे। ठीक है, इधर देखो, इधर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या है, एलिमेंट्स हैं, पर ये एग्जिस्ट किसकी फॉर्म में करते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। एलिमेंट का मतलब क्या है, देखो, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। नाइट्रोजन को हम N से डिनोट करते हैं और ऑक्सीजन को O से, लेकिन ये हमारे एग्जिस्ट किस फॉर्म में करते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। कभी भी हम ऐसे नहीं करेंगे, अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो खाली N नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, N2। 2 एटम्स होते हैं हमारे पास नाइट्रोजन के और 2 ही एटम्स हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं। ठीक है,
अब जो हमारे पास आर्गन और नियोन है, ये क्या हमारे पास नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस क्यों बोला गया है इनको? क्योंकि ये कभी भी किसी और सब्सटेंस के साथ नहीं जुड़ेंगी। जैसे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन दो मिले तो हमारे पास कौन सी गैस बनी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। तो नोबल गैस जो है वो कभी भी दूसरे एटम्स या एलिमेंट्स के साथ नहीं मिलेंगे, हमेशा क्या रहेंगे? अकेले रहेंगे। तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CO2, नाइट्रोजन का N2 एंड ऑक्सीजन का O2। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।